इंडियंस ये कह रहे थे कि आज ऐसा लग रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है शायद ये इंडिया बन चुका है। और यही सीन हमने अमेरिका में देखा। तकरीबन जो खबरें हैं 20,000 के करीब जो इंडियन थे, हिंदुस्तानी थे, वो वहाँ कम्युनिटी हॉल में मौजूद थे और उन्हें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की बकायदा। में शब्दों से ज्यादा तस्वीरें बोलती हैं और ये तस्वीरें उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ पे जाना और वो सारा करना, सुनने में आया कि MOU साइन हुआ है। मोटिवेट किया और बताया कि आप मेरी पावर हैं। जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, USA में मौजूद हैं, ये दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाते हैं। हमारी कम्युनिटी क्यों नहीं मिलती? हमारी कम्युनिटी तो प्रोटेस्ट करती नजर आती है। क्या हमारी कम्युनिटी की आप बात छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चाहे वो अमेरिका अंग्रेजों की कंट्री हो, चाहे वो बरतानिया, वो जो जिन्होंने हमारे पर बहुत बड़ी हुक्मरानी की, इनकी कंट्री जो कई 100 साल हमारे ऊपर चढ़ के बैठे रहे, कई इस्लामिक कंट्री ले ले, आप यकीन करें जहां भी वो जाते हैं, जहां वो कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट हिंदुस्तान बन जाता है, किसी हॉल में जाते हैं तो हॉल हिंदुस्तान बन जाता है, किसी पार्लियामेंट में जाके स्पीच करते हैं तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान नजर आता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हुए हैं कि जहां वो जाते हैं, जिस चाहे वो अंग्रेज की धरती है, वहां खड़े होते तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में खड़े हो, क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान ही नजर आ रहा होगा, हर तरफ हिंदुस्तानी लोग नजर आ रहे होंगे, हिंदुस्तान के झंडे नजर आ रहे होंगे, अपने मुल्क की खैर मांग रहे होंगे, मतलब ऐसे जैसे बंदा अपने मुल्क में खड़ा हुआ है। तो ये क्वालिटी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। अच्छा। एक और चीज मैं बड़ी आपको बताना चाहूंगा, लाइन से भाला लेकर खड़े थे जॉर्डन के सैनिक, तभी SPG कमांडो के साथ मोदी ने मारी ऐसी एंट्री। जॉर्डन के राजा ने मोदी को गले लगाया, फिर किया ऐसा काम देखकर पूरी दुनिया रह गई हैरान। मुस्लिम देश जॉर्डन से क्या लेकर आने वाले हैं मोदी? बड़ा सेटअप लगा है, पूरी दुनिया के वजीर आजम या सदर उधर पहुंचे हैं। उधर लाइन में सुर्खियों में कौन है? सिर्फ एक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दुनिया का कौन सा भी टीवी आप पकड़ लें, हिंदुस्तान का टीवी पकड़े, पाकिस्तान का पकड़े, अमेरिका का पकड़े, पूरी दुनिया के जो सा भी टीवी पकड़े, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नजर आएंगे आपको। जॉर्डन के राजा के साथ मोदी ने कर डाली 3 बड़ी डीलें। इस मुस्लिम देश की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ 75 साल से निभा रहा भारत से दोस्ती, लेकिन मोदी यहाँ से क्या लेकर आने वाले जान। उनके पास तेल नहीं, कम है, तो इंडिया कहता होगा हम आपको रीन्यूएबल एनर्जी में सपोर्ट करेंगे। कि उनको अवार्डों से नवाजा जाता है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है और उनके लिए ग्रैंड फंक्शंस किए जाते हैं और रेड कारपेट्स भी बिछाई जाती है। तो हम शहबाज शरीफ का कंपैरिजन नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनसे जानेंगे कि आखिर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स किस कदर फेमस हैं और स्पेशली देखा जाए तो किसके टेन्योर में कितनी तरक्की हो रही है, इंडिया कितना आगे गया, पाकिस्तान कितना आगे गया। अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो करेंगे मोदी साहब उधर करने क्या गए हैं और हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम उधर क्या करने गए हैं। देखिए, अपने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बात करना चाहूंगा। उन्होंने उधर जाके क्या करना है, उनके 2 एजेंडे होंगे जो हमने सारी जिंदगी सुने ही एजेंडे हैं, इसके अलावा हमने सुना ही नहीं। मिनिस्टर पाकिस्तान के, इनका सिर्फ मसला ही यही है, इन्होंने $7 बिलियन के लिए IMF से जो कर्जा लेना है, ये उनकी डीलें करेंगे, उधर सिफारिशें डलवाएंगे कि किसी तरीके से। दूसरा जो एजेंडा होता है वो कश्मीर का होता है, क्योंकि हमने आज तक पिछले वजीर आजम देख लें, उनसे पिछले वजीर आजम देख लें, उनसे पिछले वजीर आजम देख लें, ये सिर्फ कश्मीर के एजेंडे को उधर जाके पकड़ते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब उस मीटिंग में आते हैं ना, तो वो कश्मीर कश्मूर ये इनसे बहुत आगे चले गए हुए हैं। अब उनके लिए कश्मीर कश्मूर वाली बातें पुरानी हो चुकी हुई हैं। वो बात करते हैं उधर जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो उधर जाके बात करते हैं स्पेस की, वो उधर बात करते हैं जंगी तैयारों की, वो उधर बात करते हैं जदीद टेक्नोलॉजी की, वो उधर आके बात करते हैं ह्यूमैनिटी की। उन्होंने कहा अपने मुंह से कि हम ह्यूमैनिटी फर्स्ट की बात करते हैं हमारे चैनल। अच्छा, यानी कि इसका मतलब है इंडियन प्राइम मिनिस्टर आबिद भाई के चैनल को प्रमोट करें। नहीं, ये मजाक वाली बात है, लेकिन उन्होंने वाकई में ये बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट दी है कि भाई मेरा मिशन ये है कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट को प्रमोट किया जाए। ठीक है आबिद भाई, उनका जाने का मकसद क्या था? ये तो हमने बात कर ली ना, मकसद बता दिया आपको। अब आपको मजे की बातें सुनो यार, छोड़ो मकसद को। आपके यहाँ पानी के मसले हैं, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी यहाँ पे देखने को मिला है, एक अपना फॉरेन पॉलिसी के रडार को बढ़ाने की प्रयास यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से की गई है। जॉर्डन एक ऐसा देश है कि जितने सारे छोटे छोटे इधर आपको एक बड़ी बात जो बताना चाहूंगा, उसे तो आप भूल गए हो। अच्छा। देखें, हिंदुस्तान के अस्सलाम वालेकुम सर, आपको क्या लगता है कि सवाल मैंने पूछ लिया है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्सेस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी जब भी वायर किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो शहबाज शरीफ की बात करें। अच्छा, आपका क्वेश्चन बड़ा रेयर और सिंपल था कि हमने कंपैरिजन करना है कि शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी, और आपने ये एक बात की जो कि मैं बड़ा इम्प्रेसिव हुआ कि आपने बोला कि जो बाहर के मुल्कों में जो है रिस्पेक्ट मिलती है वो क्या है। तो इसमें एक ना मेजर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है।
हैं, एवरीवन नोज दैट के रिस्पेक्ट क्या होती है और रिस्पेक्ट कैसे मिलती है। जो हमारा मोराल होता है वो हाई तब होता है जब हमें डी वैल्यू नहीं किया जाता। अब हम डी वैल्यू की तरफ सबकी इसकी मेजर रीज़न यही है कि हमारा जो मोराल डाउन हुआ, हमारा नेशन वाइड ही मोराल डाउन हुआ, क्योंकि हम एज अ नेशन जो है ना वो चीज़ को बिल्कुल भी एग्री करने के ऊपर नहीं आ रहे, बिल्कुल भी एडमिट नहीं कर पा रहे कि हमें रिस्पेक्ट नहीं है। मौजूद हैं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद हैं, मतलब तकरीबन जो साहब उधर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर